हेलो इनफिनिट विंग्स ऑफ द लाइट। मैं हूँ खुशरोज़ द थर्ड अलकमी। एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर। एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू ट्रांसेंड डुअलिटी और ज्वालिटी, जो भी प्रोनाउंसिएशन सही है उसे ही समझना। ज्वालिटी को कैसे ट्रांसेंड करें, मतलब ज्वालिटी से कैसे खुद को ऊंचा उठाएं। ज्वालिटी मतलब क्या? जो चौथा हर्मेटिक प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी, जो दर्शा रहा है कि एवरीथिंग इज डुअल। यस, मतलब हर एक चीज में दो गुण पाया जाता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। यस, एवरी पोल हैज टू साइड। हर एक चीज में, एक छोटी सी चींटी है, उसमें भी नेगेटिव है, उसमें भी पॉजिटिव है और जीरो है। तो वही अंधेरा रोशनी, पानी आग, बुराई अच्छाई, शैतान भगवान, इन सब चीज से कैसे ऊंचा उठें। इन सब चीज से ऊंचा उठना है। और ये भी ट्रूथ है, जो चौथा हर्मेटिक प्रिंसिपल है, कि यस वो सब हमारे अंदर ही है। एक कोट से शुरुआत करूंगा, किसी ने कहा है नहीं पता, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कोट है। ट्रांसेंडिंग डुअलिटी इज रियलाइजिंग दैट गॉड एंड शैतान आर सेम एंटिटी, यू मी। यस, अच्छाई और बुराई से जो ऊंचा उठने का जो तरीका है, उससे जो आप ऊंचा उठोगे तो सबसे पहले आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि वही शैतान और भगवान वो आपके अंदर ही एग्जिस्ट करता है। जो पहला हर्मेटिक प्रिंसिपल है, ऑल इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल। सो वो सब हमारे अंदर ही है। और हम लोग इनसे ऊंचा क्यों नहीं उठ पा रहे हैं? हम लोग क्यों लड़ाई कर रहे हैं? हम लोग दुनिया में बुराई को देख के डर रहे हैं। तो वो दुनिया में बुराई नहीं, वो हमारे अंदर ही बुराई है। यस, दुनिया हमारे अंदर ही है। सो बाहर निकलने का रास्ता जो है वो अपने ही अंदर है। सो हम अपने अंदर ही जाके इस डुअलिटी से ऊपर उठ सकते हैं, नॉन डुअलिटी में जी सकते हैं। अपने बचपन में जाओ आप, तो क्या था आपके अंदर? वही ट्रिनिटी, जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो कितना कम मात्रा में था आपके पास, वही डर नहीं था। फिर माइंड जो प्रोग्राम हुआ, आप कितना डरे, आप क्यों डरे? वही सेपरेशन आया, शैतान का, भगवान का, अच्छाई का, बुराई का, अंधेरे का, रोशनी का, इन सब चीज़ों का सेपरेशन आया। गरीबी का, अमीरी का, हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का, अलग कंट्री का, अलग किंगडम का, मतलब बहुत तरीके से सेपरेशन आया। तो ये बिगेस्ट कारण है कि हमारी लाइफ मिजरेबल है। हम लोग इन सब चीज़ों से नहीं उठ पा रहे हैं। वो है सेपरेशन। जैसे कि सबसे बड़ा हम लोगों को, हम इंडियन को और पाकिस्तानी को और हर जगह वासी को, जो मतलब प्लेनेट के किसी भी कोने में रहते हो, हर किसी को जो चैलेंज मिला
बॉर्डर्स का चैलेंज मिला हम लोगों को। तो वो बॉर्डर्स भाई यूनिवर्स द्वारा पहले से ही क्रिएटेड है। हम छोटे थे, हमारे माइंड ने कोई बॉर्डर्स क्रिएट नहीं किया था, बहुत ही कम बॉर्डर्स था। फिर बड़े होते गए बहुत सारा बॉर्डर्स क्रिएट हुआ हमारे माइंड में ही। ऑल इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल। तो इस दोहरेपन से, डुअलिटी से भाई ऊंचा उठने के लिए हमें वननेस का रियलाइजेशन करना पड़ेगा। हमें एकता का रियलाइजेशन होगा तब हम इन सब चीज़ों से ऊंचा उठ सकते हैं। एकता मतलब क्या कि वही शैतान भगवान एक ही तो है, एक ही तो है। दोनों की ज़रूरत है भाई, वाटर फायर दोनों की ज़रूरत है। सूरज नहीं उगता इस कायनात में, इस एग्जिस्टेंस में कुछ होता ही नहीं। वही आ जाता है मात्रा, यश कि किस मात्रा में। अब ज़्यादा मात्रा में भाई वाटर बन जाओगे, क्रिएशन ही नहीं होगा। आप सिर्फ फायर बन जाओगे तो डिस्ट्रॉय कर दोगे। फॉर इंस्टेंस, जैसे हम लोग ओसामा बिन लादेन से डरते हैं, कितना डरते हैं कि आतंकवाद था। तो उसमें ये सीक्रेट भी रियलाइज़ करो, ये मैं बता देता हूँ, कोई नहीं बताएगा। कि जैसे मैं बोलता हूँ सीसीटीवी लगा हुआ है, तो यूनिवर्स जो भी है वो जो प्लान बना रहा होगा कि उड़ाना है जाके अमेरिका का कोई बिल्डिंग, तो उस प्लान में यूनिवर्स कॉन्शियस था। तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या डिस्ट्रॉय करोगे? फिर तो देखो क्रिएशन हो ही रहा है, ज़िंदगी रहेगी। तो हम लोग क्या है कि हम लोग डिसेंसिटाइज्ड होके बहुत दिनों से जी रहे हैं, हम लोग सेपरेट होके जी रहे हैं। और यही सबसे बड़ा भाई प्रॉब्लम है कि हम लोग इन सब चीज़ों से, डुअलिटी से ऊंचा नहीं उठ पा रहे हैं। रूमी ने कहा है, रूमी का नाम तो सुना ही होगा, कि मैं आपको उस दुनिया में मिलूँगा। यस, मेरी जो दुनिया है वो अच्छाई और बुराई से परे है। मेरी भी दुनिया वही है भाई, वो है 5th डायमेंशन। और 5th डायमेंशन में कोई बॉर्डर्स नहीं है। 6th डायमेंशन में कोई ईवल, शैतान, अच्छाई बुराई, अंधेरा रोशनी, इन सब चीज़ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। 5th डायमेंशन में भाई वननेस का कॉन्सेप्ट है। यस, इस गांव से निकला था, देखो ब्रिज है, तो यही लव इज द ब्रिज बिटवीन अस। हमारे बीच में जो ब्रिज है वो प्यार का ब्रिज है हर किसी के साथ भाई। वाई शुड वी हेट ओसामा बिन लादेन, और वाई शुड वी हेट गोडसे? किसी को भी। सो दैट्स द बिगर प्रॉब्लम कि हम लोग वही दोहरेपन में जी रहे हैं कि हम बहुत अच्छा है। यस, आई एम महात्मा गांधी, वो बहुत खराब। जजमेंट में जी रहे हैं। यस, तो उस जजमेंट से निकलो। जैसा कि बोला, ट्रांसेंडिंग डुअलिटी इज रियलाइजिंग दैट गॉड एंड सैटन आर सेम एंटिटी। यू, आप ही हो। मोर बनने सीखा है भाई? मोर या मोरनी बनने सीखे हो? नहीं सीखे हो? चलो मैं आपको सिखाता हूँ। एक गहरी सांस लो, और अपने पंख को फैलाओ 360 डिग्री में। 360 डिग्री में। यस, आप ऐसा कर सकते हो। आपने फैला लिया आपने, तो देखोगे सिर्फ आप ही हो, सिर्फ आप ही हो। भगवान शैतान आप ही के अंदर है। तो सोचो कि आप ही हो। अगर आप मोर हो या मोरनी हो, तो मैं आपके पास कैसे जाऊंगा तो आप मेरी इज्जत करोगे, आप मेरी स्वागत करोगे। कैसे जाऊंगा? तो प्यार से जाऊंगा। तो यस,
आपका अलग किंगडम है यश, अलग किंगडम है। आपने अलग किंगडम बनाया है। हर किसी का कुछ न कुछ किसी न किसी तरह से अलग ही होता है। तो आपके किंगडम में मैं जाऊंगा तो आप कैसे मेरी स्वागत करोगे? अच्छे से जाऊंगा तभी ना अच्छे से स्वागत करोगे। मैं जाके आपको आपके किंगडम पे अटैक करूंगा तो आप मार के भगाओगे कि नहीं? तो वही शेम है भाई। हर किसी का घर प्यारा होता है। मैं बिहार के एक गांव में पैदा हुआ हूँ। आप कैसे देख रहे हो? कैसे देख रहे हो उसे? यही ना मायने रखता है। आपको लग रहा होगा क्या यार गरीब लंडा, क्या गांव घर का यार, हम तो मुंबई में रहते हैं। तो उसी तरह भाई देखो, अभी पूरे वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम चल रहा है। हम हिंदुस्तानी बन के पाकिस्तानी पे अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तानी बन के हिंदुस्तानी पे अटैक कर रहे हैं। तो कैसे चलेगा ये? और जैसा कि बोला, मोरनी बनने का या मोर बनने से क्या सीखते हो भाई? ये पागलपन नहीं है, ये साइंस है। क्या सीखते हो कि सिर्फ आप ही हो, सिर्फ आप ही हो। आप नहीं तो ईश्वर का भी कोई अस्तित्व नहीं आपके लिए। यस, सुशांत सिंह राजपूत भाई मर गए, उसके साथ उसका खुदा भी मर गया। उसका कॉन्शियसनेस ख़त्म हो गया ना भाई। मतलब कॉन्शियसनेस ही रहा, उसका बॉडी वॉडी सब तो ख़त्म हो गया ना। तो हम नहीं तो ईश्वर का भी कोई अस्तित्व नहीं हमारे लिए। तो हमारे ही अंदर भाई भगवान है, हमारे ही अंदर शैतान है। वो जो रोशनी है हमारे अंदर से ही होते हुए गुजरता है और वो अंधेरे से होते हुए ही गुजरता है। तो सब है हमारे अंदर, रोशनी अंधेरा, मैस्कुलिन फेमिनिन, नेगेटिव पॉजिटिव सब है। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो आप मुझे देख रहे हो, अभी तो प्रीबिल्ड बैटरी आ गया है। पहले हम लोग बैटरी खोल के देखते थे या रेडियो वाले बैटरी को देखते थे, एक साइड में ऐसे लिखा हुआ था पॉजिटिव, एक साइड में नेगेटिव। तो दोनों का फोर्स बराबर लगता है, तभी क्रिएशन स्टार्ट होता है। तो ट्रांसेंडिंग का मतलब ये नहीं कि अभी दुनिया में देखो अपने यहाँ के जो मोटिवेशनल स्पीकर्स है, स्पिरिचुअल गुरुज हैं, क्या है सरने दो ये सब करने दो, है क्या है, चलो अपना अलग बना के निकलते हैं। नहीं, फाउंडेशन से ही किसी चीज़ का अपडेट होता है ना भाई। कोई भी चीज़ फाउंडेशन से ही अपडेट होगा ना। अब इसमें एनर्जी जाएगा नहीं, फ़ोन चार्ज ही नहीं होगा, कोई इमेज कुछ क्रिएट नहीं होगा। तो सबसे ज़रूरी होता है क्या? फाउंडेशन। ट्रांसेंडिंग डुअलिटी मतलब कि आपको जड़ से भाई निकलना पड़ेगा। यार देख लो जड़ कि यहीं से, जड़ से ही निकलना पड़ेगा। हर इस ज्वालिटी से ऊंचा उठना पड़ेगा। यस, कितना सारा दोहरापन है भाई। देखो उधर है पाकिस्तान, इधर है हिंदुस्तान, लेकिन जो ब्रिज है क्या है भाई? प्यार का ब्रिज है ना। उस ब्रिज के बाद ही भाई मैं जहाँ भी जाऊँगा, दिल्ली जाऊँगा, मुंबई जाऊँगा, कोलकाता जाऊँगा, उस ब्रिज को टपने के बाद ही तभी जाके ट्रेन पकड़ूँगा, फ्लाइट पकड़ूँगा। तो मेरे किंगडम का वही ब्रिज था, वही दूसरा गांव था। तो उसमें क्या प्यार का ब्रिज है। प्यार ने हम लोगों को जोड़ के रखा है। तो हम लोग क्या कर लिए भाई? उस प्यार के ब्रिज को क्या बना लिए? हेल बना लिए, द किंगडम ऑफ हेल बना लिए हैं। हिंदुस्तानी हो तो पाकिस्तान के धार तक में जाके ख़त्म, पाकिस्तानी हो तो हिंदुस्तान के धार तक में जाके ख़त्म। लेकिन ये रियलाइज़ नहीं करे हो कि हम एक ही तो हैं, एक धरती माँ है। देखो बीच से ये धार है। तो वो हर जगह के लिए, पूरे प्लेनेट में भाई, कि अब वही इनऑर्गेनिक फोर्स, सरकार नामक चीज़ जो हम लोगों को डरा के रखेगा, नहीं रख सकेगा ना। लोग अब जाग रहे हैं, उन सब का टाइम ख़त्म हो रहा है। तो जैसा कि बोला, इट्स यू वर्सेस यू, इट्स डेफिनेटली अ मिरर। मैं आपका कॉपी हूँ, आप मेरे कॉपी हो। हम लोग अपने पूर्वज के कॉपी हैं। देखो हिंदी बोल रहा हूँ, हिंदी का कॉपी हूँ। सच में भाई, इट्स अ मिरर। हम लोग कॉपी हैं एक दूसरे के। मैं बॉलीवुड को क्यों धोया? सलमान भाई को भी थोड़ा धोया, अक्षय कुमार को ज़्यादा धोया, गंदी तरीके से धोया। तो वही गंगा माँ में डुबा के धोया कि क्लोन नहीं बनेंगे ना हम आपके। ठीक है, आपने अपने हिसाब से जो भी क्रिएट किया, ठीक है। पाकिस्तान पे अटैक किया, चलो ठीक है। लेकिन पाकिस्तान पे अटैक किया आपने अपने मदर अर्थ भारत माँ के वूम पे ही अटैक किया ना। तो अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ना, अब हम अपडेट करेंगे ना।
अपनी भारत माँ को उड़ाएंगे। यस, विदेश तक में नाम जाएगा, पूरा दुनिया जानेगी। ट्रांसेंडिंग डुअलिटी इज रियलाइजिंग दैट गॉड एंड सैटर्न आर सेम एंटिटी। आपके ही अंदर है। एक चींटी भी भाई कान में जाएगा आपको काट के फुला सकता है। तो वो ट्रिनिटी है ना भाई। देखो, जीरो है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। तो नेगेटिव पॉजिटिव को भाई लेवल में लेके ऊंचा उठना पड़ेगा। सिर्फ आप नेगेटिव को लेके ही कैसे जाओगे भाई, नहीं जा सकते हो ना। और जीरो तो है ही। देखो, जीरो हर किसी के अंदर जीरो है। और वही देखो, जीरो का जीरो में मैंने जो सीखा, ये उंगली आया जीरो में, कि वही जीरो में अल्लाह भाई जीरो में है। मतलब वो जीरो को भी देख रहा है। जब हम छोटे थे उस टाइम भी हम पे कॉन्शियस थे। तो हमारे अंदर से जो एनर्जी होते हुए गुजरता है भाई, वही गॉड और भगवान और शैतान वही है। वो हमारा काम नहीं। हम तो जीरो में पैदा हुए, काम के हिसाब से, अपने चेतना के हिसाब से वो एनर्जी लगा रहे हैं। आग लगा रहे हैं तभी खाना पक रहा है। पानी में बर्फ़, पानी को बर्फ़ में जमा रहे हैं, क्रिएशन हो रहा है। सो बराबर में भाई, बराबर में दोनों तरफ से नेगेटिव पॉजिटिव को बराबर में लो। शैतान और भगवान को बराबर में लो। सिर्फ भगवान ही बन जाओगे, सिर्फ बहुत अच्छे ही बन जाओगे। सो नाइस। तो वही यही नतीजा है कि सो नाइस आप बन के हो और आपके धर्म के नाम पे बुलडोजर चला रहे हैं। आप बहुत अच्छे हो, आपके धर्म के नाम पे मतलब आपके घर को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे बन गए हो। हमारा काम थोड़ी है, दुनिया में तो बहुत बुराई है, बुरा बुरा लोग है। कहाँ बुरा लोग है? वो बुराई आपके अंदर है। आप ही हो, आप ही हो। मोरनी बनने सिखाया ना, या मोर बनने सिखाया ना, आप ही हो। तो ऊंचा उठो इन सब चीज़ों से। नफरत नहीं करो। यस, प्यार में ही भाई ऊंचा उठ सकते हो। प्यार ही ऊंचा उठा सकता है। गांव का एक लड़का हूँ भाई। देखो, भारत प्लेनेट भी क्यों बोलता हूँ, यही है भारत प्लेनेट। इस बॉर्डर को में प्यार का ब्रिज हो गया और भारत प्लेनेट हो गया। कि धरती, यस, औकात, ये कोई अहंकार नहीं कि धरती माँ का बेटा हूँ। और अब सेपरेट नहीं कर सकते हो ना। हम तो अच्छाई और बुराई को भी समझते हैं, शैतान और भगवान को भी समझते हैं। और मेरे इतना अंधेरा आपके अंदर नहीं है, और मेरे जितना रोशनी भी आपके अंदर नहीं है। एज अबोव सो बिलो। सो अंधेरा कोई बुरा चीज़ थोड़ी है। अंधेरे में ही तो क्रिएशन होता है। अंधेरा तभी ना, रोशनी अंधेरे से गुजर के ही रोशनी फैला रही है। तो देखो कितना मुक्त होकर जियोगे, नॉन ज्वालिटी में जियोगे भाई, फ्रीडम में जियोगे, लिबरेशन में जियोगे। इन सब चीज़ से ऊंचे उठ जाओगे। वही फिफ्थ डायमेंशन वही जगह है ना, कि दुनिया में क्या अच्छाई बुराई, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपने लाइफ का, और इन सब चीज़ों से उठो ऊंचा। फाउंडेशन से उठ सकते हो। आपका कोई तरीका नहीं कि मास्क लगा के चलो ना भाई, अपना दुनिया में चलते हैं। क्या हम, मेरा क्या है, हमको ये सब चीज़, हमको क्या खाना पीना ऐसा करना है, मज़े से जी के मर जाना है। तो डर में जियोगे ना, शैतानों से डरोगे, बुरे लोगों से डरोगे। मैं बुरे लोग से डरता ही नहीं हूँ, क्योंकि वही वो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाता है अच्छाई और बुराई का। सब सर्व कर रहा है। यूनिवर्स ने सांप को बनाया है, यूनिवर्स ने गीदड़ को बनाया है, यूनिवर्स ने भेड़िया को बनाया है, और यूनिवर्स ने शेर को बनाया है। इसकी बात होती है भाई, एनर्जी को ऐसे करना है, ऐसे करना है। ऐसे कर दोगे तभी इस ज्वालिटी से उड़ जाओगे, नॉन ज्वालिटी में जियोगे, फ्री होके जियोगे। सो ये था भाई, आसान भाषा में मैंने जो रियलाइज़ किया वही सिर्फ शेयर किया। तो ज्वालिटी से उठो, कितना आसान है। कि देखो दुनिया आपको डरा रही होगी, आप हिंदुस्तान के हो तो पाकिस्तान की तरफ मत जाओ। लेकिन जाएंगे कैसे जाएंगे? ऐसे लेके, बंदूक लेके, ढीढ़ी ढीढ़ी आतंकवाद बन के? नहीं ना भाई, आप पाकिस्तान के हो, आप
अरे हिंदुस्तान उधर आपको प्रोग्राम कर रहा होगा, हिंदुस्तान की तरफ मत जाओ, दुश्मन है। आपका मन तो कर रहा है नहीं ना, जाएंगे ना भाई, कहने जाएंगे तो वही कैसे आओगे। यही जो प्यार का ब्रिज है, इसी ब्रिज से जुड़ के आओ। बाकी देखो हवा में है तो बॉलीवुड हवा को गंदा कर रहा था, अब हवा को गंदा नहीं करना है। अभी सच में देखता हूँ पाकिस्तान के 2-3 प्रैंकर्स है, वो सब वीडियो बनाते हैं भाई, 70% इंडियन उसको देखता है। अगर इंडियन हो तो सीखो इस चीज़ को कि पाकिस्तान में जो अब वीडियो सब बंदा नया नया क्रिएटर सब आ रहा है, जो भी प्रैंक कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो 70% इंडियंस देखता है। हमारे एनर्जी को ले रहा है कि नहीं, तो भाई वो तो हमारे ही भारत में है ना भाई। पाकिस्तान कहाँ में है, भारत में है, भारत माँ का ही बेटा है ना। उसको रियलाइजेशन नहीं है, उसको रियलाइज करवा देना है। द थर्ड अलकमी को कहाँ देखेगा, इंडियन का ही लोग ज़्यादा देखेगा ना, इंडिया में ही देखेगा ना। लेकिन हम तो भाई क्लेम करेंगे ना कि पाकिस्तान भी हमारा है। पाकिस्तान भी हमारा है, मेरी भारत माँ का बेटा है। तुम लोग उसको दुश्मन बताओ, हम तो भाई बताएंगे। मच लव, पीस आउट। ये चैलेंज मिला था और यही रियल चैलेंज है।